हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप सभी स्टूडेंट्स ने अपनी नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले लिया होगा, क्योंकि न्यू सेशन हो गया है स्टार्ट। 1 मंथ अप्रोक्सीमेटली हो गया है। अभी भी अगर कोई बच्चा रह गया है तो अपना नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले ले, क्योंकि काफ़ी स्कूल्स में तो यूटी भी स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको कराने वाली हूँ 6 to 10 तक के सभी सब्जेक्ट्स हम कराएंगे। फोकस ऑन स्टडी पे आपको मिल जाएंगे। मैं आपको कराने वाली हूँ साइंस। 7th क्लास से मैंने स्टार्ट किया है। मैं आपको कराऊंगी पूरी एक्सप्लेनेशंस चैप्टर की। पहले आपको समझाऊंगी पूरा चैप्टर, फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को देखेंगे। मैं आपको इसकी PDF भी दूंगी, और भी अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो भी हम आपको हेल्प करेंगे उसमें, ओके। अब हमसे जुड़ना कैसे है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। आज हम साइंस पढ़ेंगे, वो भी 7th क्लास की, चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देखो हमसे जुड़ना कैसे है। आप सभी बच्चों ने सुना होगा टेलीग्राम के बारे में। अगर किसी ने टेलीग्राम के बारे में नहीं भी सुना है तो आपके पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं। देखो ये दिया गया है लिंक आपको टेलीग्राम का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। वहाँ आपको क्या मिलेगा? NCERT बुक्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, सभी क्लासेस के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस हम आपको यूट्यूब के ऊपर कराएंगे। आपको फ्री PDF मिलेगी, और आपके स्कूल में जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उसमें भी आपको हम हेल्प करेंगे। जैसे आपकी समर वेकेशन में जो आपको मिलते हैं प्रोजेक्ट्स, उन सभी में आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, इसके अलावा भी अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं किसी भी टाइप की हेल्प के लिए। स्टडी से रिलेटेड हेल्प के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे, फोकस ऑन स्टडी 27, ये मेरी इंस्टा ID है। आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं, ओके। चलते हैं, हम अपना चैप्टर देखते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर को पढ़ने से पहले आप मुझे बताओ, क्या आप लास्ट क्लास में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ के आए हो? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। देखो इसकी अगर मैं मीनिंग देखूँ, देखो बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश टू इंग्लिश समझ आ जाता है, ठीक है। उसके लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म भी हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश टू हिंदी में समझने की ज़रूरत होती है। ये क्लास उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो इसको देखे ही देखें। तो देखते, लिविंग का मतलब होता है जीवित, मतलब जो जिंदा है। ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या है? देखो जो भी चीज़ इस धरती पे ब्रीद करती है, ब्रीद मतलब सांस लेती है। देखो हम सांस लेते हैं ना, आपके आसपास जानवर, पक्षी जो भी है सब सांस लेते हैं। इवन पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे। ब्रीद करते हैं, ठीक है भाई। ग्रो करते हैं मतलब बढ़ते हैं। हम भी तो छोटे बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, या फिर हम डेथ भी होती है इनकी एक टाइम पे। अच्छा, ये खाना खाते हैं, क्या करते हैं? फूड लेते हैं, खाना खाते हैं। साथ में ये प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस मतलब बेबीज पैदा करना, ठीक है। वो क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके। मैं आपको पिक्चर की हेल्प से दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपको पिक्चर में दिखाए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जैसे ये डॉग है, ये कैट है, जितने भी आपके एनिमल्स हैं
जितने भी आपके बर्ड्स हैं ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आपके सारे इंसेक्ट्स भी, सारे पौधे भी, हम ह्यूमन बीइंग्स भी, पेड़ भी, जल में उगने वाले पौधे, जल में रहने वाले जीव, वाटर में रहने वाले, देखो क्या करते हैं हम, हमारे पास बीज होता है ना, हम बीज को लगा देते हैं, धीरे 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 वो ग्रो कर जाता है। ऐसे ही छोटे बेबी होते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये सब, देखो मैंने, चैप्टर का नाम ही है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो इससे पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, क्या है, ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम सब क्या करते हैं, हम सब खाना खाते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए उससे हमें क्या मिलती है। खाने से हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, या कह सकते हैं हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, आपने सुना होगा कि हमने विटामिन्स ले लिए हैं। क्या? विटामिन्स ले लिए हैं, फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर आपके मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये सब क्या है? ये सब है न्यूट्रिएंट्स। अब आपको समझ नहीं आएगा अब भी, तो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ इनकी। देखो भाई, ये आपको दिख रही है इमेज, देखो ये ऊपर लिखा हुआ है फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये सब क्या है? आपकी न्यूट्रिएंट्स है। क्या है? न्यूट्रिएंट्स। और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। पर ये तो सारे न्यूट्रिएंट्स किनके हैं? ह्यूमन बीइंग्स के हैं, एनिमल्स के हैं और प्लांट्स के हैं। किसके हैं? प्लांट्स के हैं, सॉरी, एनिमल्स के हैं और बर्ड्स के हैं। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे प्लांट्स कैसे न्यूट्रिएंट्स लेते। पहले ये देख लेते। देखो फैट, जो हम घी वगैरह खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, इससे हमारा मोटापा बढ़ता है ना, एक तरीके से यही फैट है, सिंपल भाषा में देखा जाए तो। अब बात करते हैं प्रोटीन की। अगर हम वेजिटेरियन हैं, ठीक है, तो जैसे हमने मिल्क पी लिया है, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन से हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। मीट, फिश, मटन, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। विटामिन और मिनरल्स हमें वेजिटेबल्स से मिलता है, फ्रूट्स से मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से, ब्रेड से, मूंगफली से, इन सब से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये जानने से पहले कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, हमें दो चीज़ें और जान लेनी चाहिए। कि एक होता है न्यूट्रिएंट, समझ क्यों आ गया आपको, एक होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि जो हम खाना खाते हैं, कैसे हम अपना खाना बना पाते हैं, उसी को बोलते हैं हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये होता है आपका दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है ऑटोट्रॉप्स। क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स। एक होता है आपका हिट्रोट्रॉप्स। देखो पहले हम नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे, एक ऑटो, दूसरा ट्रॉप्स। तो देखो जो ऑटो है उसका मतलब होता है सेल्फ, मतलब कि खुद। ट्रॉप्स मतलब बनाना, ठीक है। जो खुद से ही अपना खाना बना ले वो होंगे ऑटोट्रॉप्स, यानी कि प्लांट्स। और जो हिट्रो का मतलब होता है अदर्स, मतलब कि जो खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड हो,
वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। जैसे कि आपके ह्यूमन बींग्स हो गए, यानी कि हम इंसान हो गए, एनिमल्स हो गए, आपके बर्ड्स हो गए, ये सब क्या है, आपके हेटेरोट्रॉप्स हैं। देखो मैं आपको इमेज से क्लियर करती हूँ। ये देखो भाई, ये मैं आपको इमेज दिखाती हूँ ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बीच में डिफरेंस की। ये हमारा सन है, ये हमारे प्लांट्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी ये प्रोसेस, पहले आप ये देखो। ये प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो सन की हेल्प से अपना खाना बना लेते हैं। हमें तो हमारी मम्मी बना के दे देती है ना, प्लांट्स की तो मम्मी है ही नहीं, उन्हें कौन देगा, तो वो खुद ही बना लेते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और हम इनको खा जाते हैं, है ना। जैसे ये शिप दिखाई गई है, इसको खा रही है। तो जो दूसरों को खा के अपना खाना बना लेते हैं, दूसरी चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, बेशक बनाते खुद है ना, पकाते खुद है, पर बना तो किसी और चीज़ कर रहे हैं ना। तो हम ऑटोट्रॉप्स की, जो ऑटोट्रॉप्स ने खाना बनाया है उसको जो खाते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी अच्छे से। अब आप में से कितने बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है, कितने बच्चों ने ये सोचा कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बना लेते हैं। भाई ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है, सोच रहे होंगे। काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सोच रहे होंगे। तो ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। किस में पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास समझ भी आई होंगी, चीज़ें समझ भी आई होंगी। और अगर नहीं भी आई है कोई चीज़ तो आप कमेंट कीजिएगा कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम और इंस्टा पे ज़रूर मुझे फॉलो कर लें। पढ़ते रहें अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।